हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहन। स्टडी क्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को मालूम है कि कल अनलॉक 5.0 की गाइडलाइंस इशू कर दी है। अब ये गाइडलाइंस इशू किसने की है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये गाइडलाइंस को कल इशू किया है। अब देखिए दोस्तों, इस बार बहुत सारी चीज़ों में और रिलैक्सेशन दे दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, कोविड 19 के केसेस बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि देखिए अभी थोड़ा रिलैक्सेशन हम लोग देंगे, क्योंकि देखिए अभी त्यौहार बहुत सारा, दिवाली आने वाली है, नवरात्रि आने वाली है, दशहरा है, बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। तो कुछ चीज़ों में रिलैक्सेशन दी गई है। और दोस्तों, दूसरी दूसरी बात यह है कि इस बार स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होगी कि आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस चीज़ पे छूट देना चाहते हैं, किस चीज़ पे छूट नहीं देना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस बार क्या क्या मतलब रिलैक्सेशन दी गई गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए दोस्तों, पहला रिलैक्सेशन क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने एसओपी इशू किया है। एसओपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर को इशू किया है कि 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्सेस जो होंगे वो खोले जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 50% सीटिंग के साथ। खाली 50% ही लोग बैठ सकते हैं, उन्हीं लोग को अनुमति होगी वहां पे पिक्चर देखने के लिए। अब दूसरा क्या है कि बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन को भी ओपन किया जाएगा, और ये एसओपी कौन जारी करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तीसरा क्या है कि स्विमिंग पूल को भी खोला जाएगा। अब स्विमिंग पूल का एसओपी किसने इशू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर को इशू किया है। और स्विमिंग पूल जो होता है वो खाली स्पोर्ट पर्सन के लिए खोला जाएगा, लेकिन आम जनता जो मतलब आम पब्लिक होती है उसके लिए ये मतलब स्विमिंग पूल अभी परमिशन नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, जो मतलब जो जिनको बहुत जरूरी होता है, तो उन लोग के लिए खाली ये स्विमिंग पूल को खोला जाएगा। एंटरटेनमेंट पार्क जो है उसको 15 अक्टूबर के बाद उसको परमिशन मिल गई है खोलने के लिए। और उसी की तरह जो सिमिलर प्लेसेस होती है एंटरटेनमेंट पार्क की तरह, उसको भी मतलब 15 अक्टूबर को खोला जाएगा। देखिए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को खोलने को लेके। देखिए दोस्तों, इस बार क्या हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट को पूरी पावर दे दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि आप लोग के पास पूरी पावर है कि आप लोग मतलब 15 अक्टूबर के बाद अगर सिचुएशन आपको सही लग रही है तो आप स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग इंस्टीट्यूशन को खोल सकते हैं। लेकिन आप मतलब कंसल्टेशन आपको करना पड़ेगा स्कूल मैनेजमेंट से, कोचिंग इंस्टीट्यूशन से। अगर मान लीजिए आपके एरिया मतलब अगर सही मतलब अगर बहुत सारे कोविड 19 केसेस नहीं आ रहे हैं, तो आप जो है वो स्कूल को मतलब कॉलेज को खोल सकते हैं। तो पूरी कंसल्टेशन जो होगी स्कूल मैनेजमेंट के साथ मिलके ये लोग मतलब कंसल्टेशन करेंगे, तब जाके स्कूल, कॉलेजेस जो है और कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो है खुल सकते हैं। लेकिन 15 अक्टूबर के बाद सारी चीजें लागू होंगी। देखिए अभी जैसे कि ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग चल रही थी, वो अभी कंटिन्यू रहेगा। मतलब जो बच्चे जो है वो भी ऑनलाइन, मतलब जो स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग के माध्यम से अभी पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि जैसे कि आपको मालूम है कि अनलॉक 4 में ये बोला गया था कि 21 सितंबर के बाद स्टूडेंट जो है वो स्कूल जा सकते हैं, लेकिन खाली अगर मान लीजिए आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप अपने टीचर से आकर पूछ सकते हैं। प्रॉपर स्कूलिंग नहीं होगी वहाँ पे, लेकिन आगे प्रॉपर कंसेंट होनी चाहिए आपके पेरेंट्स की, पूरी पूरी मतलब आपसे मतलब पूरी अनुमति होनी चाहिए आपके पेरेंट्स की, तभी जाके आप स्कूल में जा सकते हैं और वहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन खाली आपको मतलब वहाँ पर समझ, तो अभी भी ये चल रहा है कि आप जा सकते हैं, लेकिन आपकी प्रॉपर कंसेंट जो होगी वो पेरेंट्स से आपकी पूरी अनुमति। तो कोई भी स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं होगी, मतलब जाएंगे आप तो कोई अटेंडेंस नहीं लगेगी, कोई कंपलसरी अटेंडेंस लगेगी कि जैसे पहले अटेंडेंस लगती है वैसा कुछ नहीं होगा। आप जाएंगे और वहाँ पे आप जाके अपना जो भी आपको समझ में नहीं, कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं है, तो वो जाके आप जाके कंसल्ट कर सकते हैं अपने टीचर से, और कोई अटेंडेंस नहीं लगेगी इसमें। अब देखिए दोस्तों, स्टेट और यूटी जो है, यूनियन टेरिटरी जो है, वो लोग अगर मान लो उन लोग को स्कूल खोलना है तो वो लोग खुद के स्टैंडर्ड और प्रोसीजर को इशू करेंगे, पूरी गाइडलाइंस इशू करेंगे और प्रिकॉशन को देखते हुए पूरी सेफ्टी प्रिकॉशन लेंगे, तब जाके स्कूल खोले जाएंगे। अगर उनको ये लग रहा है कि सिचुएशन ठीक है और कोविड 19 के केसेस हमारे एरिया में नहीं आ रहे हैं, तो वो लोग स्कूल पूरा खोल सकते हैं। दूसरा क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है, पूरा इनके ऊपर डिसीजन दे दिया गया है कि अगर कॉलेज को खोलना है तो इनके ऊपर पूरा डिसीजन है कि अगर आपको सही लग रहा है, सिचुएशन ठीक लग रही है, तो आप मतलब कॉलेज को खोल सकते हैं 15 अक्टूबर के बाद। और उससे पहले क्या हो, तब तक के लिए क्या है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जो है वो जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेगी। और पूरा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को जिम्मेदारी दी गई है कि अगर आपको सिचुएशन ठीक लग रही है तो आप कॉलेज खोल सकते हैं अपने एरिया में, पूरा कॉलेज खोल सकते हैं जब भी आपको सही लगे। तो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी, जैसा कि पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने लॉकडाउन जो है वो 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया है। और दूसरा क्या है, जो कंटोनमेंट जोन के बाहर के एरिया है, मतलब जो कंटोनमेंट जोन नहीं है, उधर पे गवर्नमेंट ने पहले ही सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चर, रिलीजियस, पॉलिटिकल फंक्शंस और अदर जितने भी सोशल गैदरिंग्स होती है, उसमें 100 लोगों तक की अटेंड करने की अनुमति दे दी गई थी। और अभी क्या हुआ है, स्टेट और यूटी गवर्नमेंट को भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। जो भी कंटोनमेंट जोन के बाहर के एरिया है, जो भी कंटोनमेंट जोन नहीं है, कंटोनमेंट जोन के बाहर के एरिया है, उसमें 15 अक्टूबर के बाद आप 100 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग दे सकते हो, सोशल गैदरिंग में दे सकते हो। 100 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग हो सकती है, ये स्टेट और यूटी गवर्नमेंट को पूरी पावर दी गई है। अब देखिए दोस्तों, जो क्लोज स्पेसेस हो रहे, क्लोज स्पेसेस का मतलब क्या होता है, जो हॉल हो गए, जैसे मान लीजिए बहुत सारी शादियां जो हॉल में होती है, एंगेजमेंट्स होती हैं लोगों की, हॉल में होती है, तो उसको कहते हैं क्लोज स्पेसेस। तो वहां पे क्या हुआ है, वहां पे बोला मैक्सिमम 50% तक की ही गैदरिंग हो सकती है, मतलब 200 लोग ही वहां पे अलाउड होंगे, गैदरिंग के लिए 200 अलाउड होंगे। और वहां पे कुछ गाइडलाइंस इशू की गई है, बोला गया जो भी 200 लोग होंगे
उन लोगों को मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल गैदरिंग, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना पड़ेगा, हैंड सैनिटाइजर उनके पास होना चाहिए, पूरा हैंड वॉश होगा, सैनिटाइजर सब कुछ होगा। अब दूसरा क्या हुआ है, जो ओपन स्पेसेस होती है, ओपन स्पेसेस जैसे मान लीजिए ग्राउंड में हो गया, या बहुत सारे लोग जो सड़की या गली में ही मतलब फंक्शन करने लगते हैं, तो उन लोगों को पूरा स्ट्रिक्ट रूल्स बताए गए हैं कि उन लोगों को पूरा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने पड़ेगी, मास्क पहनना पड़ेगा, सैनिटाइजर होगा पूरी तरीके से। और ये सारी जो स्टेट और यूटी गवर्नमेंट को पूरी पावर दी गई है कि आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपने इशू लागू कर सकते हो इन सारे गैदरिंग्स के लिए। तो दोस्तों यही अनलॉक 5.0 की गाइडलाइंस थी। दोस्तों क्या हो रहा है कि अभी कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग को बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब फॉलो करनी पड़ेगी। आप अगर कहीं बाहर से मतलब बाहर जा रहे हैं, तो बाहर से जब घर आते हैं तो आप लोग को पूरा एकदम साबुन से हाथ धोइए, हैंड सैनिटाइज करिए पूरा। तो यही गाइडलाइंस थी दोस्तों, तब तक के लिए तो बस इतना ही था। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, शुक्रिया।